सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। न्यू वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए मैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का जो कि चैप्टर जो है मैं बेसिकली लेके चल रहा हूँ क्लास 5th से, बट अगर आपको बेसिक पॉइंट्स को समझना है तो आप इस चैप्टर को देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें मैंने सारे बेसिक पॉइंट्स को कवर करने का ट्राई किया है। और अगर मेरा कोई भी बेसिक पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझे को बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक छूट गए उस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आपको नहीं पता है क्या होता है सॉलिड, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है या मैटर क्या होता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिएगा। ओके, तो वहां पे मैंने ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को समझाया हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी बताया हुआ है। तो चलिए अब इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण। देखिए प्रॉपर्टीज, अगर आपने नॉर्मल इंग्लिश पढ़ी होगी तो आपने प्रॉपर्टीज का मतलब पढ़ा होगा कि धन और जायदाद। देखिए नॉर्मल इंग्लिश में और साइंस के टर्म में कुछ डिफरेंस होते हैं, ये तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं अपने लेक्चर्स के बीच में कि प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे जो है उसका मतलब क्या है, गुण। गुण मतलब कि देखिए कोई भी चीज है कि अगर आप उसकी मतलब आदतों के बारे में समझना चाहते हैं तो अब नॉर्मल कोई लिविंग होगा तो उसकी आदतें कहेंगे, ठीक है, उसकी हैबिट्स कहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो नॉन लिविंग थिंग्स है तो हमने यहाँ पे गुण कह दिया। मतलब ये चीज कैसी होंगी, दिखने में कैसी होंगी, कि इनका केमिकली मतलब जो रासायनिक रूप से इनका जो मिश्रण है या अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, तो उनकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कि मतलब ये देखने में, जैसे मैंने गैस है तो गैस कैसी है, कैसी दिखती है, हाँ इसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो इन सब के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते थे तो मैंने उस टॉपिक को क्लियर कर दिया है। तो प्रॉपर्टीज हम लोग समझने वाले हैं, यानी कि गुण को समझने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड हो गया, उसके बाद लिक्विड एंड गैस। तो देखिए हम सबको पता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा पास पास होंगे और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम है तो ये क्या होंगे, घूम फिर नहीं पाएंगे। जी तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, जैसे ये 3 मार्कर है, देखिए ये 3 मार्कर है, अगर इनके बीच में जो स्पेस है यानी कि जो बीच वाला स्पेस है वो बहुत कम है, बिल्कुल नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। अब मैंने इसको टाइट से पकड़ा हुआ है तो अब मैं चाहूं कि ऐसे कर दूं चाहे ऐसे कर दूं, लेकिन ये गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर वही मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में कैसे होती है, ढीले से वैसे होते हैं। तो ढीले में जैसे मैंने ऐसे किया, जैसे जैसे मैं हाथ कर रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये फिसल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसा ही अरेंजमेंट होता है आपका लिक्विड में, यानी कि वो बिल्कुल ढीले ही, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, स्पेस मतलब क्या होती है, जगह। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर का मतलब होता है बीच में और मॉलिक्यूलर मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मतलब बीच में, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा लिक्विड में। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक फिगर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा फिगर आएगा जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिस वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिसलते रहते हैं। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं गैस के ऊपर। तो गैस में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ये क्या करते हैं, ये हमेशा ऊपर उड़ते रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में इनको कोई पकड़ने वाला तो है नहीं, तो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं और काफी हाई एनर्जी के साथ मूव करते हैं। तो ये गैस है। ठीक है, जिस वजह से हम लोग गैस को कभी स्टोर नहीं कर सकते हैं, मतलब स्टोर तो अभी तो कर पाना है, स्टोर अच्छी तरह कर सकते हैं, बट इनको स्टोर करने में थोड़ा सा हमको या कह सकते हैं कॉस्टली होगा, या फिर थोड़ा सा स्टोर करने में आपको थोड़ा सा मतलब चीजों को समझना पड़ेगा। ओके, लेकिन आप लिक्विड को चाहो तो स्टोर कर सकते हो और सॉलिड को तो आप कहीं पे भी आसानी से स्टोर कर सकते हो। ये मार्कर क्या है, सॉलिड चाहे जहां पे रख दो रखा रहेगा। ओके, तो लेकिन आप गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आगे की प्रॉपर्टीज को वो बात करते हैं। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। देखिए मान लीजिए मैंने एक गिलास में पानी ले लिया, ठीक है, या आप ऐसे ले लीजिए कि मैंने एक क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। क्या, एक मैंने क्यूब ले लिया। अब देखिए इसका वॉल्यूम भी क्लियर है, मतलब इसके अंदर मैं एक छेद करके, मान लीजिए ये क्यूब टाइप का कोई भी एक शेप ले लीजिए। मैथ में आपको पता होगा ना क्यूब क्या होता है, या अगर नहीं पता है तो एक डब्बा टाइप का ऐसे ले लीजिए, उसके बीच में एक छेद करके उसके अंदर पानी भर दीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर यह चीज जितनी भरी है वो भी फिक्स है।
ठीक है। इसका शेप भी फिक्स है, शेप मतलब इसका आकार भी फिक्स है, इसका जो शेप है वो भी फिक्स है, एंड इसका वॉल्यूम जो है यानी कि जितनी अंदर इसकी चीज है वो वॉल्यूम भी फिक्स है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, नो डेफिनेट शेप, मतलब शेप फिक्स नहीं होता। शेप मतलब आकार। देखिए आप अगर एक गिलास में पानी लेंगे तो गिलास में पानी जो होगा वो पानी गिलास जैसी शक्ल ले लेगा, मतलब गिलास का जैसा शेप होगा वैसा ले लेगा। अगर आप पानी को मान लीजिए किसी बाउल में लेते हैं तो वैसा शेप ले लेगा। पानी को अगर आप किसी बॉटल में लेते तो बॉटल की जैसा हो जाता है, मतलब कि पानी का खुद का कोई शेप नहीं होता है। लेकिन ऐसा इसके साथ होता है क्या, नहीं। अगर मैं इस मार्कर को अगर बॉटल के अंदर डालूं तब भी ऐसा ही रहेगा, गिलास के अंदर डालूं तब भी ये ऐसा ही रहेगा, बिकॉज ऑफ इसका क्या जो शेप है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है। लेकिन इसका शेप ऐसा नहीं होता है। सो क्या कह रहा है, नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इतना पानी डाला तो अगर आप उसको दूसरे में डालेंगे तो पानी कम हो जाएगा, वॉल्यूम फिक्स है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस कंटेनर में आप इसको पोर करेंगे उसमें वो क्या करेगा, वैसा ही शेप ले लेगा। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस बहुत सिंपल है कि नो डेफिनेट शेप, इसमें क्या होता है, कोई शेप डेफिनेट तो होता नहीं है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ पे क्या होता था, डेफिनेट शेप होता था और डेफिनेट वॉल्यूम होता था। यहाँ पे शेप डेफिनेट नहीं है, यानी कि इनडेफिनेट शेप होता है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। यहाँ पे ना तो वॉल्यूम डेफिनेट है, ना तो वॉल्यूम क्लियर है, और ना ही यहाँ पे शेप क्लियर है। ठीक है, और टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी कहीं ना कहीं कंटेनर का शेप ले लेता है। अगर आपने देखा होगा कि आपके सिलेंडर में जो भी गैस भरी हुई है, ठीक है, अब आप मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स को तो आप देख नहीं पाते हैं, बट वो उसी के जैसा क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। ओके, तो ये बात है। ठीक है, यानी कि हमने इन तीनों पॉइंट को समझ लिया। उसके बाद देखते हैं कैन नॉट फ्लो। अब आप देखिए कि सॉलिड क्या फ्लो करते हैं, नहीं, फ्लो नहीं करते। फ्लो मतलब होता है बहना। क्या सॉलिड बहते हैं, नहीं, सॉलिड नहीं बहते, लेकिन लिक्विड बहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख दिया है, अगर आपको यहां से नहीं दिखाई दे रहा तो नीचे से ये लिख के आ रहा होगा पॉइंट, तो आप देख सकते हैं। तो कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं वो क्या चाहती है, स्टेबल होना चाहती हैं। क्या चाहती है, स्टेबल हो जाए, किसी भी तरीके से वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। कैसे, देखिए मान लीजिए अगर मैं इस मार्कर को यहां से ऐसे छोड़ दूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, नीचे जाके गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं था, अभी ये स्टेबल नहीं है, लेकिन नीचे जाके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं, आपने घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा, तो अगर उसको आप ऐसे करेंगे, मतलब पेंडुलम को ऐसे घुमाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके फिर से अपने मिडिल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि मिडिल में वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हर चीज स्टेबल होना चाहती है। इनफैक्ट आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, स्टडी करके उसके बाद जॉब करके एक अच्छी मतलब सैलरी पाके आप भी स्टेबल होना चाहते हैं। यानी कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो क्या होती है, स्टेबल होना चाहती है। वैसे ही पानी भी स्टेबल होना चाहता है। कैसे, देखिए अगर आप ऊपर से पानी को, देखिए एक जगह ज्यादा पानी ले लीजिए, 2 गड्ढे बना लीजिए। ठीक है, 2 गड्ढे बना लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। 2 गड्ढे बना दिए जिनकी हाइट क्या है, सेम है, मतलब ये गड्ढे बिल्कुल बराबर है। अब इनके बीच में ऐसी नली, आपने बचपन में खेल खेला होगा, वही चीज है। अब एक नली जोड़ दिया, ठीक है, अब इसमें ज्यादा पानी भर दीजिए और इसमें कम पानी भर दीजिए। अब आप क्या देखेंगे कि जो ज्यादा पानी जिसमें है वो क्या होगा, कम पानी की तरफ आने लगेगा। मतलब क्या है कि पानी भी स्टेबल होना चाहता है, और वो कब तक आएगा, जब तक दोनों के बीच में क्या हो जाए, पानी बराबर नहीं हो जाता। ऐसा आपने हीट के साथ भी देखा होगा। अगर आपने अपनी चम्मच को किसी गर्म चीज की, मान लो गर्म रोटी बनी हुई है और तवा आप बिल्कुल गर्म रखा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, एक पतली सी चम्मच लीजिएगा, उसको तवे के एक तरफ रख दीजिए और दूसरी तरफ अपने हाथ से पकड़ लीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आप अगर ऐसे टच करेंगे नीचे, तो नीचे की जो पार्ट होगा चम्मच का वो गर्म हो जाएगा, फिर वो थोड़ा ऊपर होगा, फिर वो थोड़ा ऊपर होगा, फिर वो थोड़ा ऊपर होगा, और फिर ऐसे ऐसे करके पूरी चम्मच क्या होगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, और वो कब तक गर्म रहेगी, जब मतलब कब तक ये हीट चलेगी ऊपर की तरफ, जब तक पूरी चम्मच गर्म नहीं हो जाती है। मतलब आपने क्या समझा कि हर चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, और हायर रीजन से लोअर रीजन तक आती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये यहां पे भी यही चीज हो रही थी, तो वैसे ही यहां पे लिखा है कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। मतलब हायर लेवल के, मतलब ये जो पानी है हायर लेवल से लोअर लेवल आ रहा है, तो वही चीज है कि हर चीज अपना स्टेबल होना चाहती है। इस वजह से वो क्या होती है, हायर लेवल से जो लोअर लेवल है वहां तक आती है। ठीक है, तो आपने तो देखा ही हुआ है ना, लिक्विड मूव कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड अगर आप किसी पानी को फेंकेंगे तो मूव, वो फ्लो कर सकता है कि नहीं कर सकता, यानी कि पानी क्या बह सकता है। ठीक है,
फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। अब हवा तो हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। आपने देखा होगा, आपने अगर कभी छत पे गए हो, मतलब आप बाहर निकले होंगे तो आपने देखा होगा काफी बार कि हवा कभी ऐसे चल रही होती, कभी ऐसे चल रही होती, कभी ऐसे किसी हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। तो वही लिखा हुआ है फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। तो देखिए जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ वो कहीं और से नहीं है, आप अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज में फील करते हैं। अगर आप उसको अपनी डेली लाइफ के एक्टिविटीज में अगर आप जोड़ लेंगे तो मे बी आपको जो ये लिखने की प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन आपको समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें बिल्कुल नहीं है, ओके। तो अब लास्ट वाला पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं, कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर। अब आप देखिए सॉलिड को तो कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा था कि अगर आपको अपना फोन रखना है तो आपको कोई स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए, आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं आपको अगर पानी रखना है तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, और वहीं आपको अगर गैस रखना है तो आपको उससे भी ज्यादा चीजों को ढूंढना पड़ेगा। तो कैन नॉट बी स्टोर विदाउट अ वेसल। आप किसी बर्तन के बिना क्या कर सकते हैं, पानी को कहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो ये चीज है। और कैन बी स्टोर इन अ क्लोज्ड वेसल। अब गैस को स्टोर करने के लिए आपको वो जो चीज है वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर खुली होगी तो गैस ऊपर से उड़ जाएगी, ठीक है। तो गैस को स्टोर करने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, एक क्लोज्ड वेसल की, यानी कि एक बंद बर्तन की जरूरत है। आपने देखा है सिलेंडर में जो गैस होती है वो स्टोर होती है, सिलेंडर कैसा होता है, पूरा बंद होता है। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को आप गिलास में स्टोर कर सकते हैं, जिसका ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है, खुला होता है, ठीक है। लेकिन आप गिलास के बिना लिक्विड को स्टोर नहीं करेंगे। लिक्विड को स्टोर करने के लिए आप गिलास का या किसी बाउल का यूज करेंगे, और आप सॉलिड को रखने के लिए या स्टोर करने के लिए आपको किसी चीज की एक जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा देखा जाए तो आपकी चीज सेफ है, ओके। तो चलिए अब आगे वाले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक न्यू टॉपिक, जिसमें मैं सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाला हूं। तो देखिए अब जो आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में दूसरा जो मतलब पॉइंट आता है या टॉपिक आता है वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से हम लोग बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें आप सॉल्यूशन बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन जब यही चीज क्वेश्चन पेपर पे आ जाती है तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इसके बारे में आप अपनी देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप साइंस में कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसको अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे किसी चीज को तो आप उसको बेटरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उस चीज को अच्छी तरह पढ़ के लिख सकेंगे, ठीक है। क्योंकि साइंस एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मतलब आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज के ऊपर बता रहा है, बातें बता रहा है, ओके। तो इसको चलिए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो सर्टेन सॉलिड मिक्स वेल इट सर्टेन लिक्विड, यानी कि आपने कुछ सॉलिड को देखा होगा जो कि मिक्स हो जाते हैं किसमें, वेल विद सर्टेन लिक्विड, कुछ मतलब कुछ लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस वजह से यूज किया है, सर्टेन मतलब होता है कुछ, तो यहाँ पे कुछ सॉलिड इस वजह से यूज किया है क्योंकि हर सॉलिड हर लिक्विड में यूज नहीं मतलब मिल नहीं जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप मिट्टी को अगर आप पानी में घोलेंगे तो वो नहीं मिलेगी, ओके। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मिट्टी तो पानी में घुल जाती है, देखिए मिट्टी पानी में घुलती नहीं है। मिट्टी को जब आप पानी के अंदर घोलेंगे और काफी टाइम तक ऐसे करते रहेंगे तो मिट्टी क्या होती है, थोड़े टाइम को अगर उसको ऐसे रख देंगे तो मिट्टी क्या होती है, नीचे जमा हो जाती है, यानी कि मिट्टी पानी में घुलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं उसकी जगह चीनी लेते हैं तो चीनी पानी में घुल जाती है। अब फिर आपको पानी को चाहे ऐसे रख दीजिए थोड़े टाइम तक, लेकिन क्या होगा, चीनी का नीचे जमा होगी, नहीं होगी। तो क्या है, मिट्टी है जो पानी में घुलती नहीं है। अब मिट्टी क्या है, सॉलिड है, तो और पानी क्या है, लिक्विड है, तो वो क्या मिला, नहीं मिला, तो वो सॉल्यूशन नहीं बना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसे सॉलिड के ऊपर बात करने वाले हैं जो किसमें, लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं। तो सर्टेन सॉलिड मिक्स वेल विथ सर्टेन लिक्विड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सुगर, सुगर क्या है, सुगर एक सॉलिड है, ठीक है, जो कि क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, यानी कि घुल जाती है वेल इन वाटर, यानी कि लिक्विड, ठीक है। टू गिव शुगर सॉल्यूशन और क्या देती है हमको, शुगर सॉल्यूशन देती है, ठीक है। तो यानी कि जो सॉलिड है वो जो शुगर है वो क्या है, सॉलिड है, और ये क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है वाटर के अंदर। वाटर क्या है, लिक्विड है, और हमको सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि जिसे हम लोग शुगर सॉल्यूशन या नॉर्मल लाइफ में शरबत कहते हैं, ठीक है। तो द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी कि वो सॉलिड जो कि क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि घुल जाता है लिक्विड में, इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी आपसे ट्यूशन में कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सॉल्यूट क्या होता है, तो द सॉलिड यानी कि वो सॉलिड जो कि क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि घुल जाता है लिक्विड के अंदर, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, ओके।
ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात करने वाले सॉल्वेंट क्या होता है कि द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, यानी कि वो लिक्विड, ठीक है, वो लिक्विड जो क्या करता है सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट हमने क्या पढ़ा था कि देखिए अगर आप मान लीजिए इसमें पानी लेते हैं, एक बीकर में पानी ले लीजिए या गिलास में पानी ले लीजिए और आप क्या ले लीजिए, शुगर ले लीजिए। ठीक है, अब आपने इस शुगर को उठा के इस पानी के अंदर ऐसे ऐसे घोल दिया, यानी कि वो सब्सटेंस जो क्या हो जाता है कि किसी लिक्विड के अंदर घुल जाता है, उसे हम लोग सॉल्यूट कह देते हैं। और वो लिक्विड जो क्या करता है सॉल्यूट को अपने अंदर घोल लेता है, उसे हम लोग सॉल्वेंट कह लेते हैं। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर थी। तो वही चीज यहां पे कही गई है, द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, यानी कि वो सॉलिड जो क्या होता है डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि घुल जाता है लिक्विड में, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस, यानी कि वो लिक्विड जिसमें क्या होता है सब्सटेंस क्या होता है घुल जाता है, डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, उसे क्या कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, द लिक्विड दैट वी गेट आफ्टर डिसॉल्विंग। अब देखिए हमने इन दोनों को डिसॉल्व कर लिया, यानी कि घोल दिया। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको मिटा दूं ऐसे करके, तो देखिए आपने सॉलिड की जगह क्या लिया था, आपने सॉलिड की जगह यहां पे शुगर लिया था, शुगर यानी कि चीनी। ठीक है, और आपने यहां पे लिक्विड की जगह क्या लिया था, आपने लिक्विड की जगह यहां पे लिया था वाटर। ओके, अब आपने लिक्विड, अब यहां पे देखिए सॉलिड यानी कि जो शुगर है, इसको आपने क्या बोला था, इसको आपने सॉल्यूट बोला था। क्या बोला था, सॉल्यूट। यानी कि क्यों, क्योंकि देखिए ये जो शुगर थी ये इसके अंदर घुल गई थी, तो ये क्या कहलाती, सॉल्यूट कहलाती। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने यहां पे सॉल्वेंट बोला था कि नहीं बोला था, ये लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। यानी कि इसी ने तो चीनी को अपने अंदर घोल लिया था, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, अब जब इन दोनों को हमने घोल दिया तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, हमको सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि घोल मिलेगा, जिसे हम लोग शुगर सॉल्यूशन नॉर्मल में कह देते हैं, यानी कि चीनी का घोल बोल देते हैं, तो ये शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। जब दोनों चीजें घुल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वो चीनी का घोल है। ओके, तो यही चीज है द लिक्विड दैट वी गेट आफ्टर डिसॉल्विंग, यानी कि वो लिक्विड जो मतलब जब दोनों चीजें घुल जाती है तब हमें जो लिक्विड मिलता है, तो अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब मैं इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम कैसे मतलब इंक्रीज कर सकते हैं हम सॉल्युबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब देखिए कि अगर आपको किसी लिक्विड को और किसी सॉलिड को लिक्विड में फास्टली घोलना है तो आप कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है कि हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा मतलब ऐसा पॉइंट है कि आपको आता है, ठीक है, लेकिन लिखने को अगर आ गया तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको सोचा कि मैं इसको स्किप नहीं करता हूं, मैं पहले आपको बता ही देता हूं। ठीक है, तो स्टीरिंग यानी कि जब आप इसको घोलते हैं या हीटिंग, आप मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हीटिंग से भी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कि अगर कोई चीज मान लीजिए आपकी जो चीनी है, अगर आप उसको ऐसे करके घोल रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि मतलब वो उतने टाइम में घुल रही है। और फिर आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आप उस चीनी को गर्म पानी में घोलिए, या फिर पानी को मतलब ऐसे चीनी डाल के पानी को ऐसे हीटिंग पे चढ़ा दीजिए। चाय में आप करते होंगे तो क्या होता है, चीनी क्या होती है, जल्दी घुल जाती है। कंपैरिजन अगर आप एक कोल्ड वाटर लेंगे उसमें चीनी घोलेंगे, मतलब देखिए आप घर पे जाइएगा, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो आप कीजिएगा कि आप एक लिमिटेड देखिए 2 गिलासों में सेम पानी लीजिएगा। मतलब सेम पानी का मतलब है कि जितना पानी इसमें लिया उतना ही पानी इसमें लीजिएगा। हाँ, वॉल्यूम सेम रखिएगा। अब उसके बाद चीनी भी सेम लीजिएगा। अब दोनों को घोलिएगा। एक पानी क्या होना चाहिए कि जो एक ग्लास में पानी क्या होना, कोल्ड होना चाहिए और एक में हॉट होना चाहिए। तो जो हॉट वाटर है उसमें क्या होगा, चीनी क्या होगी, जल्दी घुल जाएगी कंपैरिजन अगर आप करेंगे कोल्ड वाटर से। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि देखा कि मतलब जो कोल्ड वाटर है उसमें क्या होता है, चीनी क्या होती है काफी देर में घुलती है, लेकिन जो हॉट वाटर होता है उसमें जो चीनी होती है वो काफी जल्दी घुल जाती है। ठीक है, तो वही चीज है स्टीरिंग। जब आप घोलते हैं, अब अगर आपको किसी चीज को जल्दी घोलना है तो आप उसको क्या करते हैं, ऐसे हिलाते हैं। नहीं हिलाएंगे तब भी वो घुल जाएगी, लेकिन काफी टाइम लगेगा। और हीटिंग से भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ता है। द रेट मतलब क्या होता है कि जो काम होने मतलब जो रेट क्या होता है, देखिए रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। रेट क्या है कि मतलब जितनी देर में घुल रहा था उससे क्या जल्दी घुल गया, यानी कि दर उसकी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, तो देखिए मैं ज्यादा टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं करना चाहता हूं, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं, तो उस चीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो
ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है। तो रेट क्या हो जाती है, वो क्या होती है, सॉलिबिलिटी की जो यानी कि घुलने की जो रेट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। कि जितने में पहले हो रहा था अब उससे जल्दी होने लगा। फॉर एग्जांपल शुगर क्रिस्टल। अब क्रिस्टल क्या है, देखिए शुगर आप जब भी देखते होंगे तो शुगर ऐसी होती है ना कि मतलब बिल्कुल एमॉर्फस फॉर्म होते हैं, मतलब बिल्कुल पाउडरी फॉर्म तो होता नहीं है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है ना, तो शुगर क्रिस्टल, ठीक है। तो शुगर जो क्रिस्टल हो गए वो डिसॉल्व हो जाते हैं फास्टर इन हॉट वाटर। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप हॉट वाटर लेंगे तो उसमें क्या होगा, जल्दी घुल जाएगी। वहीं अगर आप क्या लेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे तो उसमें क्या होगा, काफी देर लगेगा, या आपको हॉट वाटर के कंपैरिजन में देर लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली डिसॉल्विंग अ सॉलिड, यानी कि सामान्यतः क्या होता है कि जो सॉलिड को आप डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, लिक्विड में, तो डज नॉट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का क्या होता है, इंक्रीजमेंट नहीं होता है। तो जो सॉल्यूट होता है ना, यानी कि चीनी को आपने पानी के अंदर घोला तो आप देखेंगे जो ऊपर आने के मतलब जो ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 चम्मच चीनी डाली तो बिल्कुल मतलब वो बाहर बहने लगा, ठीक है। अगर आप उसी की जगह देखिए इतनी मतलब इतना चीनी डालिएगा और इतनी ही बड़ी एक बॉल डालिएगा गिलास के अंदर, तो जब आप बॉल डालेंगे तो क्या होगा, पानी क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ऊपर आएगा। वहीं अगर आप चीनी डालेंगे तो उतना ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्यूट होता है ना, वो क्या कर लेता है कि सॉल्वेंट के अंदर यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही अपनी जगह बना लेता है। लेकिन अगर आप वहां बॉल डाल लें तो क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स को हटाते हैं, उसके बाद बैठते हैं। देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूं, मान लीजिए एक गिलास मैंने बना दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इतनी बड़ी बॉल डाली, ठीक है, उसका वॉल्यूम सेम है, ठीक है, और इतनी ही चीनी आपने मान लीजिए इसमें ले ली, चीनी की क्रिस्टल, और उसको भी इसी ग्लास में डाल दिया, ठीक है। या एक और ग्लास ले लिए जो बिल्कुल मतलब सेम हो, ठीक है। अब जब आप इतनी चीनी को डालेंगे तो देखेंगे पानी उतना ज्यादा ऊपर नहीं आया, लेकिन अगर आप बॉल को डालेंगे तो देखेंगे पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस पानी को हटा देंगे, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल उस पानी को हटा देंगे, उसके बाद बीच में आएंगे। तो पानी क्या होगा, पानी में मान लीजिए पानी पहले इतना था तो इतना हो गया, ठीक है। लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स मान लीजिए पानी इतना था तो थोड़ा ही ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बना लेते हैं। देखिए ऐसे, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या होगा, शुगर का मॉलिक्यूल्स है। ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है तो ये शुगर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके उसी के बीच में जगह बना लेते हैं। लेकिन अगर आप बॉल की बात करेंगे तो बॉल ऐसा नहीं होता। बॉल का पूरा ये किसका है, ये मान लीजिए ये बॉल का मॉलिक्यूल्स है, पूरे मतलब सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, और यहाँ के पानी के मॉलिक्यूल्स को उसने ऐसे ऐसे ऊपर कर दिया। तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा ज्यादा जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि देखिए क्या कह रहा है, जनरली डिसॉल्विंग अ सॉलिड, जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, डज नॉट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो वहां पे वो क्या होता है, इंक्रीज वॉल्यूम का जो इंक्रीजमेंट होता है वो नहीं होता तो है, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो चीनी, मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूं कि जो चीनी के मॉलिक्यूल्स, चीनी यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पानी के अंदर, यानी कि पानी क्या था, सॉल्वेंट था, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही जगह बना लेते हैं। मान लीजिए पानी का मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में क्या हो गया, इसके बीच में जो आपने चीनी डाली थी यानी कि सॉल्यूट डाला था उसका मॉलिक्यूल्स, फिर पानी का मॉलिक्यूल्स, फिर चीनी का मॉलिक्यूल्स, तो क्या होता है, ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर बॉल की बात करूं तो बॉल क्या करता है, सबको हटा देता है, उसके बाद पूरे अपने मॉलिक्यूल्स एक जगह ही स्टोर कर लेता है। तो पानी क्या होता है, पानी कहता है यहां पे तो हम रह नहीं पा रहे, तो हम लोग ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड ऑक्यूपाई मतलब घेरते हैं, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मतलब बीच में, द मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ही क्या करते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही रहने लगते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, या अगर आपको इनमें से सारे पॉइंट समझ में आए, या आप चाहते हैं कि मैं और पॉइंट के ऊपर कवर करूं और उन पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताना।